हेलो दोस्तों, वेलकम। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है कंटेंट आदमी का आयु को बढ़ाता है, इंसान का लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। जैसे कि हम देखें तो आज के टाइम में, आज के एज में, आज के एरा में, आज का समय और युग में सोशल मीडिया से हर किसी के पास आज के दिन स्मार्टफोन से, 4G फोन से, 3G फोन से सोशल मीडिया का इनटेक, चाहे इंफॉर्मेशन का हो या फिर वीडियोस के रूप में, ऑडियोस के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, न्यूज एडिशंस के रूप में, वीडियोस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड और कई तरह के कंटेंट रिलेटेड वीडियोस को दिन में घंटों आवर्स हर दिन ह्यूमन ब्रेन पे इंटेक हो रहा है। और वैसे जब भी हेवी कंटेंट एक व्यक्ति सुनता है, हर एक व्यक्ति को हेवी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो हर एक को समझ में आ जाता है मोस्टली। पर हर एक भी यही सोच रहा था कि हाँ, ये दिस थिंग मेक सेंस करके क्या कि हर एक सोच लेंगे। पर उसी लेवल पे सेंटेंसेस को बिल्ड करने के लिए हर किसी के मतलब हर किसी से नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्टेंटेड सेंटेंसेस है। और कॉन्टेंटेड अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए कम से कम 10-15 हजार घंटों का प्रिपरेशन करना पड़ता है। पर वो उसके साथ जो बेनिफिट्स आता है वो आदमी के बहुत काम आने वाले हैं। उसकी आयु बढ़ाता है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ है। उनमें से एक है लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है। और जब कंटेंट लेसनेस जहाँ पे होता है, जो बिना कंटेंट का होता है, मान लीजिए आज इंडिया में 3% हाईएस्ट कंटेंट रेट है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक जो एक्सेस कर सकता है, कह सकता है, सोच सकता है। बेसिक लेवल के जो रीजनिंग्स होते हैं, 5-6 सेंटेंसेस एक ही टॉपिक पे जो रीजनिंग होता है, वो हर एक रीजन कर सकता है, हर एक सोच सकता है उस बातों तक। तो वो कंटेंट में काउंट नहीं होता। और उसके बाद का जो सेंटेंसेस होते हैं, मान लीजिए 40 मिनट का कोई वीडियो बनाता है, 40 मिनट का समय का बातें करता है किसी भी टॉपिक पे हो, और 40 मिनट में कम से कम 30% कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा, कंटेंट नहीं रहा, वो जहरीला होता है ह्यूमन ब्रेन पे। बिना कंटेंट का जो भी होता है वो जहरीला होता है। और इसलिए जितना सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है वो इनटेक जितना कम होता है ब्रेन पे, उतना अच्छा है, उतना सेहत के लिए अच्छा है, उम्र की लंबाई के लिए अच्छा है। और जो भी कंटेंट नहीं होता है, मान लीजिए कुछ देर के लिए आदमी सुनता है, क्योंकि वो सिर्फ बातें होते हैं, कंटेंट बिना वजन के होते हैं, तो वो सर पे एक अलग सा, जब भी सुनते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक एंटरटेनिंग हो सकते हैं, अच्छे महसूस हो सकते हैं, अच्छा महसूस हो सकता है, अच्छा फील हो सकता है। पर उसके बाद सर पे दर्द होता है और सर को स्ट्रेस करता है, डिस्ट्रेस करता है, डिसअपॉइंट करता है। लगता है कि कोई और काम कर नहीं पाएंगे। ह्यूमन की जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो भी इनएक्सेसिबल रहेंगे। मतलब मैं भी दिन के 10-12 घंटे कंटेंट वीडियोस इधर उधर से, जो हैवी कंटेंट नहीं है, बस जो कंटेंट कहलाते हैं उस चीज़ों को सुनता था बहुत। और कॉमेडी वीडियोस बहुत देखता था, और साइंस फिक्शन के मूवीज बहुत देखता था, और एक्शन रिलेटेड मूवीज को देखता था, कॉमेडी को उससे ज़्यादा देखता था। और दिन के 10-12 घंटे भी, 14 घंटे तक भी मैं हर दिन फ़ोन को यूज़ करता था, वीडियोस देखता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी और ट्विटर, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी, बड़े बड़े ऐप्स को भी, सोशल मीडिया ऐप्स को भी, लीडिंग सोशल मीडिया ऐप्स को भी मैं बहुत यूज़ करता था। पर उसके बाद बहुत सर दर्द होने लगा, और मेरा जितना बॉडी का रहता है स्ट्रेंथ, उसको भी एक्सेस कर नहीं पाया। मतलब जो काम मुझे करना था, जो प्रोडक्टिविटी के लिए जो समय इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको मतलब उस समय को यूज करने के लिए बॉडी सपोर्ट नहीं करता है। एकदम पूरी दिन सोने का मन करता है, मतलब लेटे हुए रहना पड़ता है, मतलब ढंग से बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि बॉडी मतलब सपोर्ट नहीं करता है। बॉडी की स्ट्रेंथ जितना होता है वो इनएक्सेसिबल होता ही जाएगा, मतलब वो उपलब्धि उसकी कम करती ही जाएगा।
मान लीजिए आप इमेजिन कर लीजिए 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, कोई मतलब बचपन में WWE जैसे ऐसे बच्चे भी खेलते हैं ना, उसी खेलते हैं, तो उसी तरह मान लीजिए 4-5 बच्चे के मतलब हाथ पैर पकड़ लिए, तो उस बच्चा हिल नहीं पाएगा, इज इन अ पोजिशन ही कैन नॉट मूव। तो इस हालात में उस बच्चा इजीली मारा जा सकता है, तो ही कैन बी इजीली हिट नाउ। So if a part of the body is hit, that part of the body is hit, and if someone can hit your head, they will bring your body down. तो वैसे ही एकदम जब्त कर लेता है ब्रेन को, और ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, या फिर ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस पे ब्रेन जितना फ्री रहेगा, बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ होती है वो उतनी एक्सेसिबल रहेगी, और जितना स्ट्रेस भरा रहेगा ह्यूमन बॉडी, और बिना कंटेंट का जो चीज होता है वो ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रेस करता है, स्ट्रेस करता है, वीकेंड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को लो करता है, या फिर उसकी ऑक्सीजन को फील नहीं कर पाएगा। उस बच्चे की जैसा जब बॉडी को माइंड को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इनएक्सेसिबल होता रहेगा, और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा माइंड के साथ, और वीकेंड होता ही जाएगा। सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही, इनएक्सेसिबल स्ट्रेंथ ही नहीं, और जितना भी आदमी उस उम्र तक, उस टाइम तक कमाया है स्ट्रेंथ को, वो भी वीकेंड करता जाएगा, वो उसको भी कमजोर करता जाएगा। इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में सचिन तेंदुलकर जी और ग्रेट एथलीट्स रॉनी ओ सलीवन जैसे रॉनी ओ सलीवन जी जैसे लोग, और इंडिया के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज चैनल भी मेंटल हेल्थ पे बहुत बात कर रहे थे, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे अगर सफर करता है आदमी, तो पूरी लाइफ उसकी उम्र घट जाएगी, उम्र कट जाएगी, उम्र कम होता जाएगा, क्योंकि शक्ति जो है आदमी में नहीं है। तो जितना ताकत जरूरी पड़ता है 90 साल 95 साल या फिर 98 साल तक आदमी जितना जी पाएगा, उसके लिए जितना ताकत की जरूरी होती है वो ताकत कंप्लीटली ड्रेन किया हुआ रहता है तब तक। तो जब जो आदमी 95 तक जी सकता है, वो 75 78 80 के अंदर ही आदमी मतलब अपनी जिंदगी को पूरा उस आदमी की जिंदगी की पूरी 80 साल के अंदर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक गाड़ी की पेट्रोल टंकी है, वो ह्यूमन ब्रेन मान लीजिए, तो वहां से पूरी बॉडी को, इंजन को स्ट्रेंथ जाना चाहिए, स्ट्रेंथ या पावर जाना चाहिए। मान लीजिए 1 लीटर का पेट्रोल डाल दिए उसमें, और मान लीजिए 95 किलोमीटर तक या फिर 95 साल तक चलनी चाहिए उसको, और आपने उसकी टंकी खोल दी, और धूप में वो इवेपोरेट होता ही जाएगा, और जितना इवेपोरेट हो जाएगा मान लीजिए उतना कम उस गाड़ी या फिर उस आदमी, उस इंसान की जिंदगी, उस इंसान की बॉडी लाइफ जो होता है उतनी कम इस धरती पर चलेगा। तो जितना डिजिटल इंफॉर्मेशन का इंटेक होता है, वीडियोस हो, ऑडियोज हो, चाहे वो सीरियल्स हो, इनफैक्ट मूवीज हो, एंटरटेनमेंट की चीजें हो, कोई भी चीज हो, जितने 20 से 30 मिनट से ज्यादा उससे कम अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल कंटेंट को ब्रेन पे अगर इनटेक होगा, उससे भी कम होगा, तो उतना ही ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा है। अनलेस बच्चे हो, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हो, ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हो, वो छोड़ के वो भी मतलब बच्चे एनिमेटेड वीडियोस बहुत देखते हैं, जो चीज देखते हैं उसी को बार बार देखते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जितना लिमिट कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन के आइस पे वजन पहुंचाना नहीं देना चाहिए, उसको जितना प्रोटेक्टेड रखेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही उम्र की लंबाई बढ़ता जाएगा। 95 उम्र तक भी आदमी ताकत में, स्ट्रेंथ में, या किसी डंडे को, किसी लकड़ी को पकड़ के चलना ना पड़ेगा 70 साल की उम्र में ही। कमर भी कमजोर हो जाएगी, बॉडी की स्ट्रेंथ वीकन हो जाएगी, आदमी को झुक के चलना पड़ेगा, ये सब चीजें होंगे। इतनी मतलब छोटी सी चीज नहीं है। न्यूज़पेपर्स भी, वेबसाइट्स भी उनके एडिशंस में
होगा तो आदमी की उम्र घट जाएगी, आदमी की लाइफ स्पैन घट जाएगी। और स्ट्रेस का एक ही इंपॉर्टेंट कारण है इंफॉर्मेशन ब्रेन पे इंटेक। और इंफॉर्मेशन इंटेक मान लीजिए मैं 10 घंटे का कहीं काम करता हूँ, उस काम का जो रिलेटेड काम जो ब्रेन में होना चाहिए उसको ब्रेन में कंप्लीटली एक्सेस आउट करना चाहिए। ब्रेन उस काम को भौतिक रूप से फिजिकली करने से पहले उस चीज को ब्रेन में आदमी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है उस चीज को ऐसे करना है। ब्रेन ही कमांड्स को पास करता है बॉडी को। तो उस पर भारी वो अलग से जो फैमिली की जो वेट होती है, वर्क की जो वर्कलोड होता है, और बाहर के रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, एसोसिएशंस, पार्टनरशिप्स, इन सब चीजों को हैंडल करना है, उसका ही अलग सा बोझ होता है ब्रेन पे। अगर वो ही भारी पड़ेंगे और उसके ऊपर से दिन के 4-5 घंटे वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, या फिर मैं कॉमेडी वीडियोस बहुत देखता था, ऐसे किसी भी तरह का वीडियोस हो, कंटेंट नहीं है तो वो सर पे भारी ही पड़ जाएगा। और जो सर पे भारी पड़ता है वो स्ट्रेस करता है, जो स्ट्रेस करता है वो बॉडी को वीकन करता है, जो बॉडी वीकन हो जाता है उस बॉडी की उम्र कम पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आदमी की किसी बीमारी से किसी बॉडीली पार्ट को चोट पहुंच गया, उसके वजह से आदमी की उम्र घट गई, ऐसे भी नहीं है। पर बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी की फ्यूल नहीं है, जो आपकी बॉडी को ताकत में, जो आपकी बॉडी को 90 साल 95 साल तक खींच ले जाने की ताकत बॉडी में नहीं है। क्योंकि आप आपके ब्रेन पे मतलब आपकी पेट्रोल की टंकी खुला रखा है, और बॉडी या फिर आपकी एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है, आपकी फ्यूल जो है वो बिना कंटेंट का जो कंटेंट है उस कंटेंट का इनटेक की वजह से ड्रेन एनर्जी होता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से आदमी की उम्र घट जाती है। और ऑन द अदर हैंड जो कंटेंट होता है, और 30% के बाद, और मेरे चैनल में 95% का कंटेंट होता है, आप ऐसी हवाई बातें नहीं है, और आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ और आगे बढ़ते प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड करता हूँ, और प्रीवियस सेंटेंस से हर एक सेंटेंस मेरा भारी होता जाएगा। और 50 मिनट का मेरा अगर सरमन रहा, या किसी टॉपिक पे बात करता हूँ 45 मिनट कम से कम, या फिर 47 मिनट तक कम से कम उसी एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ, कहीं ड्रिफ्ट नहीं होता हूँ, कहीं एस्केप नहीं होता हूँ, और हल्का सा बातें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जितना मेरे कंटेंट सुनेंगे उतनी आदमी की उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा कंटेंट रेट ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, 95% से भी ज्यादा है। जब कंटेंट ब्रेन पे पड़ता है, ब्रेन के लिए वो खाना हो जाता है, ब्रेन के लिए रोटी बन जाता है, फूड बन जाता है, ब्रेन फूड बन जाता है। और ब्रेन को चिल्लिंग फीलिंग रहेगा, थ्रिलिंग फीलिंग रहेगा, ऐसा रहेगा कि आदमी अपनी एक बड़ी स्तर पर, स्थाई में, एक बड़ी पोस्ट में, या फिर बड़ी स्टेटस में आदमी जी रहा है। उसको ये पता चलेगा कि उसकी जिंदगी कितना बड़ा हो सकता है। और बहुत सारे भी फायदे हैं, उनमें से एक है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्सेस कर पाएगा, और स्ट्रेंथ को बढ़ा भी पाएगा। अपनी ब्रेन रेडी रहेगा काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए और भी सोचने के लिए कि कैसे बॉडी की ताकत को बढ़ा सकता है, और उसके लिए उस बॉडी को क्या करना चाहिए, और बॉडी कोऑपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अगर ऐसे ही दिन भर दिन 10-15 घंटे अगर सोशल मीडिया पे रहेंगे, ऐसी बड़े बड़े ऐप्स को यूज करेंगे दिन भर, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करेंगे, उसको हेल्दी वे में यूज करना चाहिए। सोशलिंग भी एक लिमिट में करना चाहिए, हेल्थ पे भारी नहीं होना चाहिए वो चीज। और जब कंटेंट ऐसे ही सुनते, जब कंटेंट का इंटेक होगा, दिन का अगर 20 मिनट 30 मिनट अगर कंटेंट को सुनेंगे, उसकी जिंदगी की बढ़ोतरी होती जाएगी हर तरह का, और लाइफ स्पैन ब्रेन को एकदम ऑक्सीजनेटेड फीलिंग रहेगा, ब्रेन ऑक्सीजनेटेड फील करेगा, अलग सी ताकत, फ्रेश फीलिंग रहेगी पूरी बॉडी, और ऐसे दिन के ताकत भरा महसूस होगा पूरी बॉडी। और बॉडी में ताकत जो रहती है उसको स्टोर करना कैसे आदमी जानता है, और पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ एक्सेसिबल रहेगी, और ऐसी स्ट्रेंथ में उसके जो अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करना है आदमी जानता है, और जान के उस ऐसी केयर टेकिंग बॉडी की रहेगी ऑब्वियसली। और आदमी 90-95 साल तक आसानी से जी सकता है कंटेंट अगर सुनेगा। मान लीजिए मैं एक 60 साल का बंदा हो गया हूँ, कल अगर मेरे को
इस दुनिया छोड़ के जाना होता। और आज के दिन ही मैं अगर मुझे किसी की वजह से अगर मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई एक दिन की, और मुझे कितनी दुख होगी, कितना मुझे बुरा लगेगा, कितना मेरा लाइफ मुझसे छीन लिया गया, चोरी किया गया, मेरा लाइफ को कुचल दिया गया, मुझे फीलिंग आएगा। तो मान लीजिए 10-20 साल, दिन का 10-15 घंटे, 5-6 घंटे इसी डिजिटल इंटेक पे ह्यूमन बॉडी को आदमी फीड करेगा, तो 10-15 साल की कम से कम उम्र तो घट ही जाएगा। तो इट्स नॉट समथिंग ह्यूमन बीइंग वांट्स एंड डिजायर्स। उसकी जिंदगी के लिए वो नहीं चाहता है, मैं नहीं चाहता। तो कंटेंट पे आदमी फीड होना चाहिए, आदमी ऑक्सीजनेटेड रहेगा, जूस्ड रहेगा, स्ट्रेंथेंड रहेगा, नई रिजुविनेटेड ताकत वाली फीलिंग रहेगी बॉडी में। उस तरह आदमी एक अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी भी कंपलसरी पूरी कम हो जाएगी, बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगा। दिन का मैं 12-14 घंटा ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोस देखता था। मैं अपना खुद का काम जो मुझे 6 महीने में जो मुझे 1-2 हफ्ते में जितने मेरे वीडियोस बनने थे, मुझे 6 महीने लग गए थे। 6 महीने की काम 2 हफ्ते की काम 6 महीने में फैला हुआ हो गया। बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगा, माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब माइंड को पता होता है कि ये काम करने पर एकदम बॉडी सुस्त रहेगा, बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, स्ट्रेंथ सप्लाई नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को डील करना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, अपनी बॉडी एकदम सुस्त रह जाएगा, नम फीलिंग हो जाएगी। तो ब्रेन को नम नहीं करना चाहिए, या फिर जब किया जाने देना चाहिए। ब्रेन को जब किया जाना नहीं देना चाहिए किसी भी कंटेंटलेस चीज से, कंटेंटलेस इंफॉर्मेशन वीडियोस से। तो ऐसे और कंटेंट से जितना आदमी का ब्रेन भरा रहता है, उतना आदमी स्ट्रेंथ फील करेगा, स्ट्रेंथ महसूस करेगा, माइंड में करेगा, ब्रेन में करेगा, और ब्रेन में करेगा तो पूरे बॉडी में करेगा, और ऐसी अपनी उम्र को आगे बढ़ाते ही जाएगा। तो 90-95 उम्र तक आदमी आसानी से जी सकता है, नॉर्मली ताकतवर आदमी हो। अगर नॉर्मल व्यक्ति भी हो तो अगर 70-75 साल का जितना उम्र हो सकता है, अगर वो व्यक्ति जिएगा कम से कम 10-12 साल की उम्र तो बढ़ ही जाएगा उसका। 85 साल का उम्र या फिर 87 साल उम्र तक तो आसानी से जी सकता है। अगर मुझ जैसा अगर कंटेंटेड स्पीकर हो, उस जैसा आदमी से सुनेंगे किसी भी टॉपिक पे। तो दोस्तों, इस तरह कंटेंट एक आदमी का आयु, लाइफ स्पैन बढ़ाता है। मैं आशा करता हूं कि आपने आज एक नया चीज सीखे है। और मेरे इस चैनल पे अगर नए हो, या यहाँ पे आप नए हो, या फिर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। और मेरा काम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो कृपया मेरा स्क्रीन पे मेरा फोन पे और गूगल पे का नंबर है, उस नंबर पे आप अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस और अकाउंट्स को फॉलो और लाइक करिएगा। मेरे ट्विटर हैंडल्स को भी फॉलो करिएगा। आपने इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे।